नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगी। शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए पेश होने को कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बताई जा रही कि वाड्रा को पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए थे। इस बार वाड्रा नहीं आए तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से स्काईलाइट नाम की कंपनी के फर्जीवाड़े मामले में पूछताछ करेगी। इसके लिए सवाल भी तैयार कर लिए गए हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये कोलायत बीकानेर जिले में उसका लैंड स्कीम से संबंधित एक केस है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रारंभिक जांच कर रहे थे। उस स्टेज पर स्काईलाइट कोर्ट में आ गए और उन्होंने एक यहाँ हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया कि इनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए। उस ऑर्डर को वैकेट कराने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई और आज पुरजोर आर्गू किया। और आर्गूमेंट्स में जो हमारा मेन सबमिशन था कि ये अभी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है। आज की डेट में तो ये अभी कुछ भी नहीं है। और इस स्टेज पर जब केवल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की स्टेज है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और इसी बिंदु पर एक जजमेंट भी मैंने साइट किया और कोर्ट ने उसको पढ़ा। कोर्ट उससे कन्विंस हुए। और अब बात मेहुल चोकसी की। पीएनबी फ्रॉड मामले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चोकसी ने अब भारतीय नागरिकता ही छोड़ दी है। साथ ही अपना भारतीय पासपोर्ट भी लौटा दिया है। पीएनबी फ्रॉड केस में सरकार को बड़ा झटका। मेहुल चोकसी ने छोड़ दी भारत की नागरिकता। एंटीगुआ में जमा कराया अपना भारतीय पासपोर्ट। पहले ही बन चुका है मेहुल एंटीगुआ का नागरिक। मंगलवार को एंटीगुआ में होनी है केस की सुनवाई। एंटीगुआ की अदालत में प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई से ठीक 24 घंटे पहले मेहुल चोकसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता छोड़कर भारत सरकार को करारा झटका दिया है। एंटीगुआ में मेहुल चोकसी ने भारतीय दूतावास में न केवल भारतीय पासपोर्ट जमा करा दिया, बल्कि इस बाबत $177 की फीस भी जमा करा दी है। भारतीय पासपोर्ट जमा कराने के बाद आधिकारिक तौर पर मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक हो गया है, क्योंकि उसने पिछले साल ही एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। चोकसी के ऐसा करने के बाद उसे भारत लाने की कोशिशों को झटका लग गया है और अब उसे भारत वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, मेहुल चोकसी पीएनबी फ्रॉड मामले का मुख्य आरोपी है। चोकसी पर 14,000 करोड़ कर्ज लेकर फरार होने का आरोप है। हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन है। अपने भांजे नीरव मोदी की तरह पीएनबी फ्रॉड केस में फरार है चोकसी। चोकसी के खिलाफ आर्थिक भगोड़ा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। चोकसी के खिलाफ जांच हो रही है। ईडी ने अब तक उसकी 4,500 करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर ली है, लेकिन पहले उसके फरार होने और अब भारत की नागरिकता छोड़ने पर सियासी बवाल मच गया है। कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल यह पास कर दिया है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है, समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं। सियासी बवाल अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त सबके मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि क्या मेहुल चोकसी के भारत लाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। इसका जवाब पुख्ता तौर पर नहीं तो नहीं है, क्योंकि उसकी वापसी का रास्ता अब बहुत मुश्किल जरूर हो गया है।
क्योंकि अब भारत सरकार को ये साबित करना होगा कि उसने एंटीगुआ में रहते पीएनबी में फ्रॉड किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उधर एमपी में एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर हमले के मामले सामने आ रहे हैं। अब जबलपुर में बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ता पर है। इसके पहले बड़वानी के बलवाड़ी बीजेपी मंडल अध्यक्ष की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इंदौर में सरी राह बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद मंदवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और चारों में बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ है। तो लगातार एमपी में बीजेपी नेताओं पर हमले जारी हैं। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जुटे। बीजेपी प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। भोपाल दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा पैसों की लेन देन की वजह से हत्याएं हो रही हैं, सभी की हत्याओं की जांच होगी। शिवराज सिंह के बयान पर किया कटाक्ष। सीबीआई जांच की मांग का मतलब है अपने लोगों को बचाना। भाजपा का प्रदर्शन अपने अस्तित्व की लड़ाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, आज भाजपा प्रदर्शन कर रही है कि हमारे नेताओं को हत्या हो रही है। प्रशासन और सरकार दोनों गंभीर नहीं है इस मुद्दे पे? जो मंदसौर में और बड़वानी में घटना हुई है और इसके एक दिन पहले मंदसौर की घटना के एक दिन पहले इंदौर में घटना हुई, ये सब पैसे की लेन देन, ज़मीनों का हेर फेर और इन सब बातों को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है। और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में जो लोग शामिल हैं वो अब सामने बात आती जाएगी। अब स्वयं इंदौर के हत्या में सुधाकर मराठा, जो कि भाजपा से संबंधित रहा है, उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने 5 करोड़ रुपए लिए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है, स्वयं स्वीकार किया है। बैरागी, जिसने नगरपालिका अध्यक्ष मंदसौर की हत्या की है, वो उन्हीं का कार्यकर्ता रहा है। तो ये सारा झगड़ा जो है पैसे की लेन देन, जमीन के हेरा फेरी, उसके अंतर्गत हो रही है। लोगों को लग रहा है सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई। इन सब बातों को लेकर आपसी झगड़े हो रहे हैं, उसमें सारी हत्याएं हो रही हैं। फिर भी इसकी जांच की जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा और 3 में से 2 में तो दोषियों को पकड़ लिया गया है, उन्होंने कबूल कर लिया है। बाकी एक बड़वानी की जो घटना है वो भी इसमें पता लग जाएगा। सर, कल जबलपुर में भी इसी तरह की हत्या हुई और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो प्रहलाद बंदवार की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वो कह रहे हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। सीबीआई की जांच करने का मतलब यही है कि अपने लोगों को बचाना। आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई है बीजेपी के सामने? आपसी लड़ाई तो है। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि जितनी हत्याएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, वो सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए और भाजपा अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। लश्कर-ए-तैयबा के लिए टेरर फंडिंग करने के आरोप में राजस्थान के रहने वाले मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने हुसैन को जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा है। हुसैन सोमवार को सुबह ही दुबई से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। राजस्थान के नौगांव जिले के कूचामन के रहने वाले मोहम्मद हुसैन पर हाफिज सईद से जुड़े होने और उसके लिए फंडिंग करने का भी आरोप है। काफी समय से इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। वहीं एनआईए की टीम इसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। फिलहाल हुसैन ने पूछताछ की जा रही उससे।
विधानसभा में गूंजा स्वाइन फ्लू का मुद्दा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने मुद्दा उठाया। कालीचरण सराफ ने सरकार पर लगाया आरोप। स्वाइन फ्लू से मौत के आंकड़े छुपाने की आरोप लगाया। चिकित्सा विभाग पर नाकामी का भी आरोप लगाया। तो कालीचरण सराफ ने स्वाइन फ्लू का विधानसभा में मुद्दा उठाया और सरकार को इस पर घेरने की कोशिश की। साथ में आरोप भी लगाया कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो विधानसभा का सत्र का आज 5वां दिन है और जिसमें स्वाइन फ्लू का मुद्दा गूंजा। कालीचरण सराफ ने स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ में आरोप भी लगाया कि सरकार आंकड़े छुपा रही है और चिकित्सा विभाग पर भी नाकामी का आरोप लगाया। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी है और स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा भी 49 तक पहुंच चुका है। स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव के मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1233 हो गई है। स्वाइन फ्लू के 60 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। जयपुर में 19, उदयपुर में 10, जोधपुर में 9 केस मिले हैं। भीलवाड़ा, कोटा और प्रतापगढ़ में 3-3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जबकि चिकित्सा विभाग भी इसको लेकर काफी सतर्क है और विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया है जो 23 जनवरी तक चलेगा। तो स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और हर रोज मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। साथ में नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 49 तक पहुंच चुका है, जबकि 60 नए केसेस भी सामने आए हैं और ओवरऑल जो मरीजों की संख्या है बढ़कर वो 1233 तक पहुंच गई है। इस साल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट दस्तावेजों का प्रकाशन आज से शुरू हो गया है। इसके बारे में सूचना देने के से पहले हर साल की तरह वित्त मंत्रालय में हलवा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, वित्त सचिव सुभाष गर्ग और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन मौजूद रहे। हलवा वितरण समारोह के बाद करीब 100 कर्मियों का बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक में निकलना बंद हो जाएगा। बात करते हैं सचिन पायलट की, जो पीसीसी चीफ की कमान संभालने में आज 5 साल उनके पूरे हो गए हैं। पायलट ने मिशन 25 की तैयारियों को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं और जनवरी के अंत तक नाम फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। शुभकामनाएं देने के लिए राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट को पीसीसी चीफ की कमान संभाले हुए आज 5 साल पूरे हो चुके हैं और राजस्थान में उनको कांग्रेस की कमान तब दी गई थी जब राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अभी हमारे साथ में पीसीसी चीफ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी, शुभकामनाएं आपको और जिस तरीके से आपने जिम्मेदारी के साथ पद संभाला था और जवाबदेही तक आपने कांग्रेस को पहुंचा दिया है। तो लोगों का स्नेह है और एक लंबा समय हो गया, लेकिन हर मोड़ पर पब्लिक का हमको समर्थन मिला, पार्टी को बहुत कामयाबियां मिली हैं। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और हर मुकाम पर, हर चुनौतीपूर्ण समय में कार्यकर्ताओं ने, पब्लिक ने पूरा सहयोग देकर हम लोगों को संबल दिया है। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो हम सिर्फ 21 विधायक थे और आज 5 गुना हमारी ताकत हो गई है, हम सरकार में हैं। ये सब जनता और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती आपके सामने वो भी है विधानसभा के बाद। चुनावों में बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और लोकसभा में हम सभी सीटों पर जीतेंगे। हमारी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और हमें बहुत बढ़त मिली है। हमारे डिस्कशन, जो फीडबैक मिल रहा है, जो हमारा कार्यकर्ताओं में जोश है सरकार बनने के बाद, जो हमने निर्णय लिए हैं, उससे बहुत मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी और भारी बहुमत से हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। कार्यकाल को कितना बेमिसाल मानते हैं आप? कार्यकाल का तो उतार चढ़ाव आते हैं राजनीतिक जीवन के अंदर, लेकिन जहां शुरुआत की थी
तब से लेकर अब तक हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा। पहले हम विपक्ष में थे लगभग 4.5-5 साल, अब सत्ता में हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं, जनता के बीच में रहना है, पब्लिक का आशीर्वाद, और जनता ही जनार्दन है, उनकी सेवा करें, सत्ता में हो विपक्ष में हो। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब सत्ता में आते हैं। नीति निर्माण ऐसा होगा जो पब्लिक को फ़ायदा उससे मिल सके, और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो द्वेष और टकराव की राजनीति थी उसको हमने समाप्त करने की कोशिश की। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह है पीसीसी चीफ सचिन पायलट, जिनका कहना है कि जनता जनार्दन का सम्मान उन्हें मिला है, जनता जनार्दन ने उन्हें प्यार दिया है, कांग्रेस के नेताओं का भी उन्हें सहयोग मिला, और जो जिस तरीके से जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उन्होंने बखूबी उसे निभाई भी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए आपको ले चलते हैं गुजरात के नवसारी, जहां पर नोटों की बारिश हुई। नोट हुई देशी और विदेशी दोनों। गड्डी की गड्डी इतने नोट बरसे कि स्टेज फट गया। नवसारी में नोटों की बारिश, गड्डी गड्डी डॉलर बरसे, स्टेज पर बस नोट ही नोट। गीत संगीत का समा और झूमते लोग। भजन संध्या का ये नजारा गुजरात के नवसारी का है, जहां लोग डायरी में लोगों ने जमकर नोट और डॉलर बरसाए, गड्डी की गड्डी जमकर नोट उड़ाए। लोग डायरी में लोक गीतों और गायन शैली के लाखों लोग दीवाने हैं, और उनका दीवानापन इस लोक डायरी में भी दिखा। इस बार मौका भी खास था और मकसद भी। इस बार इस लोक डायरे में मंदिर निर्माण के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था, और इसकी बागडोर थी लोक गीतों की जानी मानी गायिका गीता रबारी की। गीता रबारी के गानों पर लोग झूम उठे और मंच पर आकर लोगों ने अपनी जेब खाली कर दी, और सारा पैसा कलाकारों पर न्यौछावर कर दिया। लोक डायरे में नोटों के साथ डॉलर की भी बारिश हुई। दावा है कि इस कार्यक्रम में आए धन का इस्तेमाल मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा। लोक डायरा एक तरह का सामाजिक कार्यक्रम होता है, जहां लोगों के परिवार और उनके हित से जुड़े संदेश लोक गीतों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसे अब कीर्तन और भजन संध्या की तर्ज पर बड़े लेवल पर किया जाने लगा है। खासकर गुजरात में पारंपरिक रूप से इसका आयोजन होता है। और इन कार्यक्रमों में नोटों की बारिश आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप हो गया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बारामूला और कुपवाड़ा के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। साथ ही पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़ा, अनंतनाग, बांदीपोरा, बड़गाम, गांदरबल, करगिल, कुलगाम, लेह, रामबन, डोडा और उधमपुर में मध्यम स्तर की बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। पानी की इतना किल्लत है कि लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। दूसरी बात है, रोड का मसला है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है, उन्हें हमारे लिए रोड बनाया। रोड के साथ जो पाइपें हैं नीचे, अभी तो वो नहीं निकाला, वही पाइपें फट भी जाते हैं, उनकी पाइपों मरम्मत भी करते हैं। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के आर पार मुसलसल बारिशों और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जो कि वादी कश्मीर को मुल्क के बकिया हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद रास्ता है, वो बंद हो गया है।
और अक्सर जो बर्फबारी होती है, बर्फबारी के दौरान जो ये रास्ता है, जो इसका राबिता जो है मुनक़ित हो जाता है और जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ होती है सैकड़ों की तादाद में वो दरमांदा हो जाती हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं कि हम जवाहर टनल के इस पार है, यानी कि कश्मीर के साइड में है, और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, और ख़ासकर जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं, तो उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ सोपुर से माल लोड के आए, यहाँ पे हो गया 3-4 दिन पहले भी कानवाई लगा था, अब भी कानवाई में खड़े हैं यहाँ पे। रास्ता जाम है 2-3 दिन से, बोलते हैं कल छोड़ेंगे आपको। ना यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, यहाँ ना खाने पीने की दिक्कत, ना कोई होटल है इधर आसपास में, सब परेशानी हो रही है यहाँ पे। नहीं सर, हमको कुछ नहीं दिख रहा है इधर बहुत मुश्किलें हो रही है हमें। सर्दी बहुत है इधर, कोई साधन नहीं है इधर, कोई भी नहीं आ रहा है हमारे पास इधर पूछने के लिए। हम कल रात से खड़े हैं यहाँ। मुश्किलें तो बहुत है भाई साहब, आज से थोड़ी है ये, हर चक्कर यही हाल है, परे से आते हुए भी यही हाल है, इधर से जाते हुए भी यही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दरमांदा ड्राइवरों की हालत जार है, वो ज़बान खुद से बयां कर रहे हैं, और इसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दरमांदा मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात दरपेश है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।